सो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल पीआई निकालने का एक और मेथड, अभी तक जो हमने मेथड पढ़े थे वो पढ़े थे जब इज इक्वल टू में ई पावर ए एक्स हो, साइन ए एक्स, कोस ए एक्स हो, एक्स पावर एन हो और दो तीन चीजें और करी थी। बट एक और मेथड होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का, वो है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो इस वीडियो में हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सीखने वाले हैं, बट इसमें भी कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि कहां पे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगेगा, कहां पे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाना ज्यादा बेटर रहेगा या फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम डायरेक्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो सारी चीजें हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, दिस इज द हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इससे रिलेटेड जो बेसिक वीडियोस है वो मैं बना चुका हूं, जिसके अंदर में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना होता है और जिसके अंदर पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना होता है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हम पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो देखो, सबसे पहली चीज कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो होता है, जो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हायर ऑर्डर की, उसके अंदर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का मेथड एक दूसरा मेथड है, मान के चल लो। बट इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। ये सीएफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ही किया जा सकता है, जिसके अंदर कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब कि अगर आपके पास इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू आर एक्स, वेयर पी एंड क्यू आर दी कांस्टेंट। मतलब अगर आपके पास इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है जैसे डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 5y इज इक्वल टू यहाँ कुछ फंक्शन ऑफ आर एक्स दिया गया है, चाहे ये आपका ई ए एक्स हो, साइन ए एक्स हो या कुछ और फंक्शन हो या फिर कुछ भी फंक्शन हो सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। बट कंडीशन क्या है, जो आपके कांस्टेंट कोफिशिएंट होने चाहिए। सारे के सारे जो कोफिशिएंट जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो आपके कांस्टेंट होने चाहिए और जो है ये सेकंड ऑर्डर की ही डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। मतलब कि सेकंड ऑर्डर, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होना चाहिए वो आपका सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए। मतलब कि ये जो मेथड जो हम करने वाले हैं, ये मेथड से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। देखो, जब भी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम दो स्टेप करते हैं। पहले स्टेप में हम निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके अंदर स्टेप 1 में हम क्या निकालते हैं, स्टेप 1 में हम निकालते हैं सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और स्टेप 2 में हम क्या निकालते हैं, स्टेप 2 में हम निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई। तो इस जो हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या बनता है, जो हमारा फाइनल सोल्यूशन बनता है वो बनता है आपका सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, ये तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सारी करते आ रहे हैं सोल्व, जो सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की, फोर्थ ऑर्डर की। तो उसमें क्या ही करते हैं, यही करते हैं, हम सी एफ निकालते हैं और पी आई निकालते हैं। ठीक है, अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो होता है ना, वो खाली पी आई निकालने का एक स्पेसिफिक मेथड होता है। इट इज ओनली फॉर पी आई। सी एफ आपको वैसे ही निकालना है जैसे आप निकालते आ रहे हो। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे, उसके रूट्स निकालोगे, फिर रूट्स में 3 कंडीशन आ जाएगी आपके, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड रिपीटेड एंड कॉम्प्लेक्स। तो उसके अकॉर्डिंग आप सोल्यूशन लिखोगे, वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा। वो तो अलग से करना ही करना है। ठीक है, जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है वो खाली पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का मेथड है। एक दूसरा मेथड जो खाली सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ही होता है, जिसके अंदर आपके जो कोफिशिएंट है वो आपके कांस्टेंट होने चाहिए। मतलब इस टाइप की अगर मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, ये सेकंड ऑर्डर की है, सारे कोफिशिएंट आपके कांस्टेंट है, इज इक्वल टू में कोई फंक्शन ऑफ आर एक्स दिया गया है, तो इस केस में जो आपको जब इसका जब सॉल्यूशन निकालोगे तो उसके अंदर पहले सीएफ निकालोगे। सीएफ अब जैसे वैसे निकालोगे जैसे निकालते आ रहे हो। जब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे ना, तो हम वो वाले ये वाले मेथड यूज ना कर हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो मैं सिखाने वाला हूं वो वाला मेथड हम यूज करेंगे। और ये वाला मेथड काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। जहां पर भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर स्पेसिफिक लिखा होता है कई बार कि डू दिस क्वेश्चन और सोल्व दिस क्वेश्चन बाय द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अगर आपको एग्जाम में ये लिखा हुआ आ गया कि सोल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो इसका मतलब जब आप पर्टिकुलर सीएफ तो आप वैसे ही निकालोगे, जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालोगे तो आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ही निकालना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने वैसे डायरेक्ट निकाल दिया तो आपके मार्क्स कटेंगे वहां पे। तो सबसे पहले मेथड है क्या, बहुत ही इजी मेथड है। इसके कुछ स्टेप्स है, अगर आपको स्टेप्स समझ आ गए तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को करना कैसे है। ठीक है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, देखो सबसे पहली बात, मेरे पास मान लो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ऐसी, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। कुछ आर एक्स दिया गया है जिसके अंदर आपका p और जो q है वो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। ये मेथड खाली पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का होता है, तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल ही निकालते हैं इसके अंदर।
ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए सबसे पहले हम तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा। हम इसका पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। सपोज इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को मुझे पता है कि यहां पर इसकी जब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगा तो कैसे बनेगी, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगी वो ऐसे बनेगी आपकी m² प्लस pm प्लस q इज इक्वल टू 0। यही होता है कि आपको यहाँ पे y हटा के और यहाँ पर डी डेरिवेटिव की जगह पे m रखना होता है, तो m² प्लस pm प्लस q ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। दिस इज योर ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। आपको करना है इसके रूट्स निकालने हैं। जब भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट निकालेंगे दो ही रूट निकलने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो निकलेगी वो सेकंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल निकलेगा, तो उसके दो ही रूट हो गए। अब चाहे तीन केसेस में कुछ भी हो सकता है, वो रियल और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, रियल एंड रिपीटेड हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, चाहे कुछ भी हो। मान लो इसको सोल्व करने पर इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया वो आपका ये आया c1y1 प्लस c2y2। सपोज ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, क्योंकि जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से निकालोगे तो उससे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल में यूज होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, हम इसका निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सपोज हमारा आया c1y1 प्लस c2y2, वेयर y1 y2 आर फंक्शन। वो y1 y2 डिसाइड हो गए जिस टाइप के रूट्स आएंगे और जो भी आपका पीछे का रहेगा, ठीक है। ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब भाई मेरे को निकालना है यहां से पर्टिकुलर इंटीग्रल विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे करना है स्टेप 1। स्टेप 1 के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है रोस्कियन। रोस्कियन, अब ये रोस्कियन क्या होता है, रोस्कियन बहुत इजी है। wx एक डिटरमिनेंट है, वो क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ, यहाँ पे y1 लिखो, जो भी आपका y1 आया ना डिटरमिनेंट y1 लिख दो और इसका डेरिवेटिव नीचे लिख दो y1 डैश, फिर दूसरे वाले में लिख दो y2 और इसका डेरिवेटिव लिख दो y2 डैश नीचे। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर आपको करना है, आपको रोस्कियन निकालना है। रोस्कियन क्या है, जो भी आपका CF जब आप निकालोगे ना, तो ये मान लो कोई फंक्शन आएगा, यहाँ भी फंक्शन आएगा। सपोज ये फंक्शन मेरा y1 है, ये मेरा y2 है, तो y1 कर दो, फिर उसका डेरिवेटिव नीचे, y2 कर दो, उसका डेरिवेटिव नीचे, उसका डिटरमिनेंट निकाल दो, ठीक है। आपका ये रोस्कियन आ जाएगा, ठीक है। स्टेप 2 के अंदर मुझे क्या निकालना है, जो आपका PI होगा, डायरेक्ट मैं PI डायरेक्ट लिख रहा हूं, इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका u1y1 प्लस u2y2। अब ये y1 y2 तो यहां से आ गया, अब ये u1 u2 क्या है वो देखते हैं। u1 कैसे निकालना है, देखो u1 का फॉर्मूला u1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जो ये आपका rx आया है यहाँ पे rx और यहाँ पे y2 डिवाइड बाय रोस्कियन ऑफ x dx, ठीक है। मतलब u1 में क्या, u1 कैसे निकालना है, जो मुझे यहाँ पुट करना है, इंटीग्रेट करना है मुझे rx, जो मुझे इक्वल टू में जो फंक्शन दिया गया वो लिखना है, और ये c1 y2 है ना, y1 y2 मुझे y2 वाला यूज करना है। देखो u1 के लिए मुझे y2 यूज करना है और यहाँ पे माइनस आ जाएगा और नीचे रोस्कियन आ जाएगा। और u2 का क्या फॉर्मूला बनेगा, u2 का भी सिमिलर फॉर्मूला है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ rx y1 डिवाइड बाय रोस्कियन ऑफ x dx। अब इसको यहाँ पे पुट कर मेरा PI आ जाएगा, और जो मेरा फाइनल सोल्यूशन क्या बनेगा, मेरा जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा yx वो बनेगा मेरा CF प्लस PI। वो तो हमें सबको पता ही है क्या है। तो बस इस वाले मेथड में हमने जो PI निकाला ना, वो हमने इस वाले मेथड से, इस वाले फॉर्मूले से निकाला। अब एक जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें पूरी चीज समझ आएगी। अभी के लिए ये तो एक थ्योरेटिकल पार्ट है, अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में एक बार दोबारा अगर रिवाइज कर दे, सबसे पहले तो मुझे CF निकालना है। एक बार CF आने के बाद मान लो c1 y1 प्लस c2 y2 आया, इस y1 y2 को पकड़ना है मेरे को, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में मुझे रोस्कियन निकालना है। रोस्कियन क्या है, y1 y1 डैश प्लस y2 y2 डैश। रोस्कियन आने के बाद मुझे क्या करना है, सीधा PI का फॉर्मूला क्या होता है, u1 y1 प्लस u2 y2, वेयर u1 और u2 का फॉर्मूला कैसे करना है, u1 इज इक्वल टू, याद कैसे करना है, u1 के अंदर आपका माइनस आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये जो इज इक्वल टू वाला rx है ना, rx को डिवाइड करना है रोस्कियन, ये तो दोनों में डिवाइड करना है, rx डिवाइड बाय रोस्कियन, rx डिवाइड बाय रोस्कियन, ये तो दोनों में करना है। बट जब मैं u1 निकालूंगा ना तो मैं y2 यूज करूंगा, ध्यान रखना, और जब u2 निकालूंगा तो मैं y1 यूज करूंगा, और u1 के अंदर माइनस आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है, देखो rx अपॉन wx तो दोनों में ही है, इंटीग्रेशन दोनों में ही है। जब मैं u1 निकालूं तो उल्टा करना है, y2 यूज करना है, u2 निकालना तो y1 यूज करना है, और u1 के अंदर आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मुझे रोस्कियन, यहाँ से मुझे सॉरी u1 u2 मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे पुट करके मेरा PI आ जाएगा। अब हम सीधा इसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब जैसे यूज द मेथड ऑफ वेरिएशन टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस। अब मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, मुझे कह रहा है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का ही यूज करना है, मेथड ऑफ वेरिएशन यूज करना है मेरे को इस वाली इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता चल रहा है कि ये एक सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। rx कितना है यहाँ पे
x है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरा जो rx गिवन है, rx राइट हैंड फंक्शन कितना है मेरा, x गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, मुझे इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फिर जब हम pi निकालेंगे तो pi हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाले मेथड से निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए मुझे क्या करना है, फाइंड स्टेप वन फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं मैं, डी वाली कैपिटल डी की नोटेशन में लिखता हूं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं आपको, डी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स, वेयर d का मतलब क्या है, d का मतलब है आपका d अपॉन dx, ठीक है। और कैपिटल डी स्क्वायर का मतलब कि इसका सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, मुझे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। तो उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखता हूं मैं, इसकी मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन जब मैं लिखूंगा तो क्या करना है, इस y को हटाना है, d की जगह इनपुट करना है। तो क्या मिलेगा मुझे, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके दो रूट्स मिलेंगे, दो वैल्यूज मिलेगी, दो वैल्यू देख लेते हैं इसमें। तो m स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, दिस इंप्लाइज m कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। नाउ जो मेरे रूट जो आ रहे हैं, रूट्स मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मुझे पता है कैसे सोल्यूशन लिखना है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो बनेगा क्या बनेगा, c1 कितना 1 है, यहाँ पे b1 है, a0 है, c1 cos x प्लस c2 sin x इंटू ई पावर 0x इज इक्वल टू वो 1 ही हो जाएगा यहाँ पे। ये कॉम्प्लेक्स रूट आने पर सॉल्यूशन कैसे लिखना है, इसकी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको वो चीज़ नहीं आती तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जब आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स हो तो कैसे सॉल्यूशन लिखना है, जब आपके रूट्स रियल एंड रिपीटेड हो तो कैसे लिखना है, जब आपके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तो कैसे लिखना है, वो मैंने वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये मेरा आ गया CF, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आगे चलता हूँ। जो मेरा जो CF आया, CF मेरा क्या आया, c1 cos x प्लस c2 sin x, ठीक है। तो जो मेरे मेथड के अकॉर्डिंग जो मेरा ये बना, c1 के बगल में जो होगा वो मेरा y1 बना, उसको मैं y1 मानूंगा, और इसके बगल में जो है वो मेरा y2 हो गया, ठीक है। क्योंकि जो मेथड में हमने क्या किया था, मेथड में हमने यही लिखा था। यहाँ पे हम देखते हैं दोबारा से, जो भी आपका CF आएगा, c1 y1 पर c2 y2, c1 के बगल वाले को y1 मानना है, इसके बगल वाले को y2 मानना है, तो वही मैंने यहाँ पे माना है, ठीक है। अब पहले स्टेप के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे इसका निकालना है PI, ठीक है, सॉरी इसका निकालना है मुझे रोस्कियन। नाउ रोस्कियन जो WX क्या होगा, WX मेरा होगा डिटरमिनेंट ऑफ y1 डैश y2 डैश, ये मेरा रोस्कियन होगा। सबसे पहले मुझे रोस्कियन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। y1 मेरा ये रहा, y2 मेरा ये रहा। y1 कितना है मेरा cos x, तो यहाँ पे मैंने cos x लिख दिया। अब cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस sin x, तो माइनस sin x, फिर y2 कितना है मेरा sin x, y2 मेरा sin x है, और y2 का डेरिवेटिव कितना होगा यहाँ पे cos x, इसका डिटरमिनेंट। अब जब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो cos स्क्वायर x माइनस प्लस होगा sin स्क्वायर x हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, cos स्क्वायर x प्लस माइनस क्योंकि प्लस हो जाएगा यहाँ पे sin स्क्वायर x, वो कितना हो गया आपका 1। तो रोस्कियन कितना आ गया मेरा, 1 आ गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मुझे निकालना है u1 एंड u2 की वैल्यू, ठीक है। तो u1 कितना होगा, u1 का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ माइनस rx y2 डिवाइड बाय wx dx, ये मेरा इसका u1 का फॉर्मूला है। तो ये कितना होगा आपका माइनस rx। अब rx कितना था मेरा, यहाँ पे देखते हैं, rx मेरा x था, ये मेरा rx है, और rx लिखते हैं यहाँ पे, rx इज इक्वल टू x, ओके। y2 कितना है मेरा cos x, सॉरी y2 मेरा sin x है, और y1 मेरा ये है, y2 मेरा sin x है यहाँ पे, sin x डिवाइड बाय रोस्कियन कितना आया था 1 dx। तो इसको सोल्व करूंगा तो मुझे u1 मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे पोटैटो 2 फंक्शन है, x इंटू साइन एक्स, बाय पार्ट से हो जाएगा ये। और बाय पार्ट के लिए भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है कि बाय पार्ट से इंटीग्रेशन कैसे करना है, क्योंकि पोटैटो 2 फंक्शन है। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, इसको मैं सेकंड फंक्शन मानूंगा। सो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज माइनस कोस एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यहाँ पे माइनस कोस एक्स का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ आ गया माइनस एक्स कोस एक्स, ओके। ये माइनस माइनस कितना होगा प्लस, कोस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है। इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो कितना मिलेगा मुझे, एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स। इसी तरह से अब मुझे u2 निकालना है, तो u2 का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। u2 का फॉर्मूला कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ rx। अब u2 है तो मुझे y1 यूज करना है, डिवाइड बाय रोस्कियन ऑफ x dx, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। rx कितना है, rx आपका x था, y1 कितना है cos x
कोसेक्स और डोस्किन तो 1 ही है आपका, यहाँ पे dx आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट टू फंक्शन है तो बाइपार्ट लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो कितना होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, कोस का इंटीग्रेशन कितना होगा sin x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। ओके, तो ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू x sin x, तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे x sin x, ये sin x का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस कोस x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस कोस x, तो ये मेरा आ गया u2। तो मेरा जो फाइनल सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, जो मेरा फाइनल सोल्यूशन जो जो pi मेरा आएगा, pi कितना मिलेगा मुझे, pi इज इक्वल टू u1 y1 प्लस u2 y2, ठीक है। तो u1 कितना आया मेरा, u1 मेरा ये है x cos x, सो x cos x माइनस sin x u1 y1 कितना था मेरा, y1 को देखते हैं यहाँ पे, y1 मेरा था cos x और y2 sin x था, y1 मेरा cos x था तो यहाँ पे cos x लिखता हूँ यहाँ पे cos x, ओके, प्लस u2 कितना आया मेरा, u2 मेरा ये रहा x sin x प्लस cos x, ओके, u2 और y2 कितना आया था मेरा, y2 मेरा sin x आया था, y2 मेरा sin x आएगा। तो अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे x cos square x माइनस sin x इंटू cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस यहाँ पर x sin square x प्लस cos x इंटू sin x cos x इंटू sin x। अब देखो sin x इंटू cos x कट जाएगा, यहाँ पे x cos square x प्लस x sin square x, तो इसमें x कॉमन आ जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे cos square x प्लस sin square x, तो cos square sin square x 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे x आ जाएगा। तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आया वो आया मेरा x बाय द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है। तो जो इसका फाइनल सोल्यूशन आएगा, इसका जो आपका फाइनल सोल्यूशन जो आएगा वो क्या मिलेगा आपका yx इज इक्वल टू cf प्लस pi, ठीक है। तो ये एक मेथड है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के काम आता है, बट ये आपके सिर्फ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वैलिड है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर थर्ड ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन आती है, फोर्थ ऑर्डर की आती है, तो वहां पे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर नहीं लगेगा। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सिर्फ सेकंड ऑर्डर 2 होना चाहिए और कांस्टेंट कोफिशिएंट जो है वो आपके कांस्टेंट होने चाहिए। तो अब हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा और ज्यादा अच्छा हो जाए। जैसे हमारे पास ये है यूज मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टू सोल्व दिस इक्वेशन। अब देखो ये सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। इस केस में हमारा Rx कितना है, Rx मेरा 2 है, ठीक है। तो इसको हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे Rx जो गिवन है, Rx कितना गिवन है मेरे पास 2 है, राइट हैंड साइड फंक्शन मेरा 2 गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा कैपिटल D की नोटेशन में। तो सेकंड डेरिवेटिव मतलब d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 y बार इज इक्वल टू 2, ये मेरी होगी कैपिटल D की नोटेशन में। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसके कोरिस्पोंडिंग होमोजेनियस इक्वेशन लिखनी है, फिर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखता हूं मैं। इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आएगी वो क्या आएगी, इस y को हटाना है, d की जगह पे m पुट करना है, उसको 0 कर देना है। तो कितना होगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी आ गई ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ये CF कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हुई है, वो आप वहां पे देख सकते हैं कि CF को निकालना कैसे, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालनी है। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे इसके निकालने हैं रूट्स। अब इसको रूट्स निकालने के लिए क्या करता हूं मैं, यहाँ पे स्प्लिट करता हूँ मिडिल टर्म को। तो m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये माइनस 3m हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे m माइनस 2, ठीक है, माइनस 1 अगर कॉमन ले लिया तो m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से m माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, m माइनस 2 यहाँ से m माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, m माइनस 1 कॉमन इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज m कितना आ गया, m मेरा 2 आ गया एंड 1 आ गया। तो रूट्स कैसे आ रहे हैं मेरे पे, रूट आ रहे हैं मेरे रियल एंड डिस्टिंक्ट। जो रूट्स आए मेरे रियल और डिस्टिंक्ट आया, तो इस केस में मेरा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा मेरा, इस केस में जो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा CF बनेगा मेरा C1e, क्या क्या रूट्स थे हमारे 2 and 1, ठीक है, C1e 2x प्लस C2e x। तो ये मेरा बन गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो हमारे वाले अब स्टेप 2 में हमें क्या निकालना है, स्टेप 2 में निकालना है हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल। फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें निकालना है विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है। तो हमारे वाले केस में ये चीज क्या बनेगी आपकी y1
और ये चीज़ क्या बनेगी आपकी y2, ठीक है। तो स्टेप पर्टिकुलर इंटीग्रल बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर निकालने के लिए सबसे पहले मुझे निकालना है रोस्कियन। तो रोस्कियन निकालते हैं, wx क्या होगा मेरा, wx होगा मेरा y1 का डेरिवेटिव, y2 का डेरिवेटिव, ठीक है। तो y1 कितना है, y1 मेरा e2x है, e पावर 2x, e2x का डेरिवेटिव कितना होगा 2 इंटू e2x, ठीक है। y2 कितना है मेरा ex का डेरिवेटिव कितना होगा मेरा ex, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो e2x इंटू ex कितना होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो कितना होगा यहाँ पे e3x माइनस 2ex इंटू 2 इंटू e3x, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस e3x। तो ये मेरा बन गया रोस्कियन, ठीक है। अब रोस्कियन निकालने के बाद मुझे क्या निकालना है, मुझे u1 एंड u2 निकालना है, उसके बाद फॉर्मूले में फिट कर देना है। नाउ u1 का क्या फॉर्मूला होता है, u1 का फॉर्मूला होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ rx, u1 है तो y2 यूज करना है, डिवाइड बाय रोस्कियन ऑफ x dx, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है, तो माइनस इंटीग्रेशन rx कितना गिवन था मेरा, rx मतलब राइट हैंड फंक्शन मेरा 2 है, कांस्टेंट है एक, तो यहाँ पे 2 लिखता हूँ, और y2 कितना है मेरा, y2 मेरा आया था ex अपॉन, और रोस्कियन कितना आया था माइनस ऑफ e3x, ठीक है, और dx। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस कितना होगा प्लस, 2 बाहर आ जाएगा, ये कितना आ गया ex डिवाइड बाय e3x कितना होगा ex इंटू e माइनस 3x dx, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2e माइनस 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना होगा 2e माइनस 2x डिवाइड बाय माइनस 2, ये 2 से 2 कटेगा तो कितना होगा माइनस e माइनस 2x, ठीक है। तो ये मेरा बन गया u1। सिमिलरली वी विल फाइंड u2। अब u2 का क्या फॉर्मूला है, u2 का फॉर्मूला कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ rx को इंटीग्रेट करना है, और u2 है तो यहाँ पे y1 यूज करना है, डिवाइड बाय यहाँ पे रोस्कियन से डिवाइड कर देना है dx, बट यहाँ पे माइनस नहीं आता फॉर्मूले में, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ rx मेरा 2 था, y1 मेरा e2x है, e2x मेरा y1 है, डिवाइड बाय रोस्कियन कितना आया था, रोस्कियन मेरा माइनस e3x आया था, माइनस e3x dx, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये माइनस 2 बाहर आ जाएगा, माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ ये e2x e माइनस 3x हो गया e2x इंटू e माइनस 3x dx, ओके। तो ये कितना होगा माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना e माइनस x हो जाएगा e माइनस x dx। तो जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो कितना होगा माइनस 2 e माइनस x अपॉन माइनस 1, कितना होगा 2e माइनस x। तो ये मेरा u2 मेरा ये आ गया। तो इस अब मेरा pi क्या बनेगा, pi का फॉर्मूला होता है u1 y1 प्लस u2 y2, यही फॉर्मूला किया था। अब हमें y1 y2 तो हमें पहले से पता था, ये y1 y2 u1 u2 हमने कैलकुलेट कर दिए, तो उसको यहाँ पे पुट कर दो। तो u1 कितना आया था, u1 इज इक्वल टू माइनस e माइनस 2x इंटू y1 कितना था मेरा e2x, ठीक है, प्लस u2 कितना आया मेरा, u2 2e माइनस x आया, e माइनस x, ओके। y2 कितना था ex, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो कितना होगा माइनस, ये e0 हो जाएगा, e0 इज 1, ठीक है, प्लस 2, ये e0 इज 1, तो कितना हो गया यहाँ पे 1। तो मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आया वो मेरा आया 1। तो फाइनल सोल्यूशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, जो मेरा फाइनल सोल्यूशन होगा यहाँ पे, फाइनल सोल्यूशन विल बी yx इज इक्वल टू cf, जो मेरा फर्स्ट वाले स्टेप पे cf आया, प्लस pi जो मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल जो मेरे इस वाले लास्ट वाले स्टेप में आया। एक और क्वेश्चन करते हैं, यूज मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टू सोल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये भी आपका सेकंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है और नॉन होमोजीनियस है। तो इसके अंदर मुझे CF भी निकालना है, PI भी निकालना है, बट PI हम निकाल लेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, ठीक है। तो इस केस के अंदर सबसे पहले हमें अगर RX देखें तो RX कितना गिवन है, यहाँ पे राइट हैंड साइड फंक्शन है मेरा e पावर x, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो स्टेप वन फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कैपिटल D की नोटेशन में लेकर आती है। तो ये सेकंड डेरिवेटिव है, मतलब d² प्लस 4 और यहाँ पे y बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू ex, ठीक है। जब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे
इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो क्या आएगी मेरी, m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दो रूट मिलेंगे तो कितना मिलेगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू +-2 आयोटा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ -1 इज आयोटा आ जाएगा। तो रूट्स जो आ रहे हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, तो इस केस में कॉम्प्लेक्स वाला सोल्यूशन लगेगा। तो इस केस में जो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा आपका, b कितना है, b मेरा 2 है, a मेरा 0 है, तो c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ये मेरा आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसके अंदर ये मेरा क्या होगा, ये मेरा y1 होगा और ये मेरा क्या होगा, ये मेरा y2 हो गया। ठीक है, तो हम इसको आगे करते हैं। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है स्टेप टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए सबसे पहले मुझे निकालना है रोस्केन, तो रोस्केन निकालते हैं। यहाँ पे रोस्केन wx कितना होगा मेरा, wx इज इक्वल टू y1 डैश y2 डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं y1 कितना है, y1 मेरा cos 2x है, cos 2x, cos का डेरिवेटिव कितना होता है, cos का डेरिवेटिव मतलब -2 sin 2x। ठीक है, y2 कितना है, y2 मेरा sin 2x है, y2 इज sin 2x, y2 का डेरिवेटिव कितना होगा 2 cos 2x। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं डिटरमिनेंट को, तो कितना होगा 2 cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस 2 sin स्क्वायर 2x। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा मेरा 2 आ गया। तो रोस्केन मेरा आ गया 2। अब मुझे ये करना है, मुझे u1 एंड u2 की वैल्यू निकालनी है ताकि उसमें pi निकाल सकूं। नाउ जो u1 की जो वैल्यू होगी, u1 कितनी वैल्यू होगी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ rx, u1 है तो y2 यूज करना है, डिवाइड बाय wx, सेम फॉर्मूला है, सेम तरीका है सब कुछ, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन rx। अब r कितना था यहाँ पे, वो r देख लेते हैं। यहाँ पे rx मेरा था ex, ठीक है, rx मेरा ex फंक्शन था। ठीक है, rx इक्वल टू ex। ठीक है, y2, अब y2 क्या है, y2 भी देख लेते हैं, y1 y2 जो हमने भी यहाँ पे निकाला है, y1 आपका cos 2x है, y2 आपका sin 2x है। ठीक है, तो y2 मेरा कितना है sin 2x, तो y2 करते हैं यहाँ पे, y2 इज इक्वल टू sin 2x डिवाइड बाय रोस्केन जो हमारा आया है 2 आया है, रोस्केन मेरा 2 आया है। ठीक है, तो इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो -1/2 बाहर आ जाएगा, ex और sin 2x हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका बाय पार्ट लगेगा। ठीक है, बाय पार्ट के अंदर मुझे पता है क्या होता है, ILATE। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल बाद में होगा, ट्रिग्नोमेट्री पहले होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू e पावर x dx। कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये आपका फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, ये आपका सेकंड फंक्शन बन जाएगा। आईलेट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। अब इसको क्या करना है, इसको मुझे करना है इंटीग्रेट। तो sin x इंटू ex को इंटीग्रेट करने के लिए हमें पता है बाय पार्ट लगता है, और उसके अंदर क्या होता है, जब हम एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो दूसरी बार यही फंक्शन बन जाता है। तो बेटर है इसको जो इंटीग्रेट करने के लिए मैं इसको भी i लेकर i को अलग से इंटीग्रेट कर देता हूँ। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू -1/2 i, वेयर i कितना होगा, वेयर जो आपका i बनेगा, i क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू ex। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे देखो इसको इंटीग्रेट करना था, और मुझे पता है इसका जो इंटीग्रेशन जब करते हैं तो क्या करता है, sin ex है तो वो cos ex बन जाता है, फिर दोबारा से एक बार इंटीग्रेट करके दोबारा से i बनता है और i की वैल्यू निकालते हैं। तो उसको इंटीग्रेट करना है, तो मैंने इसको i मान लिया और i को मैं सोल्व कर रहा हूँ, फिर सोल्व करके उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, थोड़ा इजी रहेगा करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, यहाँ पे dx है, इज इक्वल टू क्या होगा आपका फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ex का इंटीग्रेशन कितना होगा, ex माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन sin x का डेरिवेटिव कितना होगा आपका 2 cos 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ex इज ex का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, इज इक्वल टू ex sin 2x। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, -2 बाहर आ जाएगा, -2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू ex dx। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे cos और एक्सपोनेंशियल आ गया, प्रोडक्ट टू फंक्शन आ गया, यहाँ पे फिर दोबारा मुझे बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक्सपोनेंशियल बाद में आईलेट के अंदर, तो उसको यहाँ पे इंटीग्रेट करता हूँ, इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे ex sin 2x -2 यहाँ बाहर आ जाएगा, यहाँ कॉमन कितना होगा, फर्स्ट फंक्शन इज cos 2x इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन ex माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन cos का डेरिवेटिव कितना होगा, -sin 2x इंटू 2, तो ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2
साइन 2x इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड इज इंटीग्रेशन EX का होल इंटीग्रेशन, यहाँ ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर था, ये आपका I के बराबर चल रहा था, दिस इज इक्वल टू आपका ये I है ये, ठीक है, क्योंकि ये I के बराबर चल रहा है तो I इज इक्वल टू ये हो गया। अब देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ से मैं 2 बाहर ले लूंगा यहाँ पे, तो 2 बाहर लेकर यहाँ पे दोबारा साइन 2x इंटू EX, दोबारा मेरा I बन रहा है, I कितना था साइन 2x इंटू EX, दोबारा मेरा I बन रहा है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू EX साइन 2x माइनस 2, ओके। तो ये कितना होगा आपका EX कोस 2x, EX कोस 2x, ये प्लस 2 बाहर आ जाएगा, और ये कितना होगा साइन 2x इंटू EX, तो साइन 2x इंटू EX दोबारा से I बन रहा है, तो दोबारा से यहाँ पे मैं I लिख देता हूँ, ठीक है। अब इससे फायदा ये हुआ, ये I इज इक्वल टू ये हो गया। अब मुझे I की ही वैल्यू निकालनी थी, तो इस वाले I को मैं इधर ले जाऊंगा और वहां पे I की वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है। बस ये इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए किया है, इस टाइप के इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं बहुत बार। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू EX साइन 2x माइनस 2EX कोस 2x, और ये कितना होगा माइनस 4i, ठीक है। इस I को इधर ले जाऊंगा तो कितना मिल जाएगा, I प्लस 4i मतलब 5i बन जाएगा यहाँ पे, 5i इज इक्वल टू EX साइन 2x माइनस 2EX कोस 2x, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज I की वैल्यू कितनी होगी, I की वैल्यू होगी आपकी 1/5 EX साइन 2x माइनस 2EX कोस 2x, ठीक है। अगर चाहो तो इसमें आप EX को कॉमन ले सकते हो, तो EX/5 ये बना आपका साइन 2x माइनस 2 कोस 2x, ठीक है। तो ये मेरा I हो गया। फाइनली मुझे I की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। I की वैल्यू I कितना था आपका, जो हमने I निकाल लेते हैं U1 के लिए निकाल लेते हैं यहाँ पे, वेर U1 इज इक्वल टू दिस माइनस 1/2i, तो U1 की वैल्यू कितनी माइनस 1/2i, I की वैल्यू हम नीचे निकाल दी, तो U1 कितना आ गया, U1 इज इक्वल टू, तो U1 इज इक्वल टू कितना हुआ आपका, U1 इज इक्वल टू माइनस 1/2i, I कितना था माइनस 1/2i आपका ये है, तो ये कितना होगा आपका EX डिवाइड बाई 5 साइन 2x माइनस 2 कोस 2x, इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो माइनस EX/10, ये बना आपका साइन 2x माइनस 2 कोस 2x, ठीक है। तो ये तो मेरा आया U1। अब ऐसे ही मुझे U2 निकालना है और फिर वैल्यू पुट करनी है, तो U2 निकालते हैं हम। U2 इज इक्वल टू, सो जो U2 का फॉर्मूला होता है, U2 का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ Rx, U2 है तो यहाँ पे y1 यूज करना है, डिवाइड बाय रो स्क्वायर ऑफ x dx, और यहाँ पे y1 नहीं आता, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं आता यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू इसके फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ Rx, y1 और w देखते हैं कितना कितना था। Rx आपका EX है, y1 आपका cos 2x है, और रोस्कियन कितना है, रोस्कियन आपका है 2 है, ठीक है। तो इज इक्वल टू Rx आपका EX आया था और y1 आपका cos 2x आया था, ठीक है, और जो आपका रोस्कियन आया था वो आपका आया था 2 dx, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करना है, इसको बिल्कुल उसी तरीके से इंटीग्रेट करना है जैसे हमने पहले वाले को इंटीग्रेट किया था, इज इक्वल टू ये 1/2, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू EX dx बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे पता है ये कोस और एक्सपोनेंशियल हो तो दोबारा से वही चीज बन जाती है, तो उसको बेटर है कि इसको I मान के किया जाए, जैसे मैंने पिछले वाले में किया था, इज इक्वल टू 1/2 I मान लेता हूँ उसको, वेयर I इज इक्वल टू, वेयर जो आपका I है, I कितना है आपका, I आपका ये है इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x इंटू EX dx। अब यहाँ पे वो बाय पार्ट लगेगा, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन, तो कितना होगा, फर्स्ट फंक्शन तो ऐसे ही रहेगा cos 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड EX का इंटीग्रेशन EX ही रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन cos 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन 2x, तो 2 इंटू साइन 2x, माइनस मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन EX का इंटीग्रेशन EX ही रहेगा, यहाँ पे dx आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये कितना आ गया आपका cos 2x इंटू EX, ये प्लस 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू EX dx, ठीक है। या अगेन पर टू फंक्शन आ गया तो दोबारा से यहाँ पे बाय पार्ट लगेगा, तो यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकंड फंक्शन मानो, तो ये कितना आ गया आपका EX इंटू कोस 2x प्लस 2
यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे बाय पार्ट लगाते दोबारा से, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा sin 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ex इज ex माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन साइन का डेरिवेटिव कितना होगा कोस माइनस कोस आएगा, सॉरी साइन का डेरिवेटिव इज कोस, तो 2 cos 2x इंटू ex का इंटीग्रेशन ex dx। ठीक है, यहाँ पर cos 2x ex जो है cos 2x ये दोबारा से ये बन जाएगा, तो इसको हम और सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू ex cos 2x प्लस 2 ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 को अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे ex sin 2x माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा और cos x इंटू ex का इंटीग्रेशन cos 2x इंटू ex का इंटीग्रेशन दोबारा ये बन गया यहाँ पे i बन गया यहाँ पे। ठीक है, और ये किसके बराबर था, ये आपका i के बराबर था, तो यहाँ पे i लिख देता हूँ यहाँ पे और मैं i की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, i इज इक्वल टू ex cos 2x प्लस 2ex sin 2x माइनस 4i। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे i की वैल्यू निकालनी है, तो इधर चला जाएगा 5 बन जाएगा यहाँ पे 5 इज इक्वल टू ex बाहर कॉमन आ गया यहाँ पे cos 2x प्लस 2 sin 2x। ठीक है, तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी हो गई, i इज इक्वल टू 1/5 ex cos 2x प्लस 2 sin 2x। ठीक है, अब ये i आ गया, अब मुझे i को कहाँ पुट करना था, i की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। जो आपका ये आया था, ये u2 की वैल्यू कितनी थी, u2 इज इक्वल टू 1/2i, तो u2 की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, सो u2 इज इक्वल टू 1/2i 1/2i की वैल्यू कितनी आई थी, i की वैल्यू आपकी ये आई थी इंटू 1/5 ex, ये आपका आ गया cos 2x प्लस 2 sin 2x। ओके, तो ये कितना हो गया 1/10 ex cos 2x प्लस 2 sin 2x। ठीक है, तो ये मेरा आ गया u2 की वैल्यू मेरी ये आ गई। ठीक है, u2 मेरा ये आ गया। अब जो pi बनेगा, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा वेरिएशन पैरामीटर से कितना बनता है, इज इक्वल टू u1 y1 प्लस u2 y2, ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल बनता है, दैट इज योर pi। ठीक है, pi इज इक्वल टू दिस। सो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो आपका u1 y1 प्लस u2 y2 होगा। अब u1 की वैल्यू जो हमने निकाली है वो उसकी वैल्यू पुट करेंगे, y1 की वैल्यू पुट करके u2 y2 इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा u1 आया था, u1 कितना आया था हमारा, u1 आया था माइनस ex/10 sin 2x माइनस 2 cos 2x, तो इसको करते हैं माइनस ex/10 sin 2x माइनस 2 cos 2x sin 2x माइनस 2 cos 2x। तो u1 ये रहा, y1 की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, y1 की वैल्यू देखते हैं, y1 मेरी आई थी cos 2x, तो यहाँ पे cos 2x पुट करता हूँ cos 2x। ठीक है, प्लस u2 y2, अब u2 की वैल्यू देखते हैं, ये रहा u2 की वैल्यू थी 1/10 ex cos 2x प्लस 2 sin 2x 1/10 ex cos 2x प्लस 2 sin 2x, और y2 की वैल्यू कितनी आई थी, y2 की वैल्यू आई थी sin 2x। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं। ये ex/10 है, तो यहाँ पर हम इसको कॉमन लेते हैं, ex/10 को अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या मिलेगा, ये माइनस को अंदर ले जाता हूँ, ये कितना होगा, माइनस को अंदर ले 2 cos 2x माइनस साइन 2x, cos x को भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना होगा यहाँ पे, पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, माइनस साइन 2x इंटू cos 2x इंटू cos 2x, और ये माइनस माइनस कितना होगा, प्लस 2 cos square 2x। ठीक है, और ex/10 यहाँ भी कॉमन आ गया, प्लस ये cos 2x इंटू साइन 2x, cos 2x इंटू साइन 2x। ठीक है, और ये कितना होगा, प्लस 2 sin square 2x प्लस 2 sin square 2x। ठीक है, तो देखो माइनस साइन 2x इंटू cos 2x और माइनस ये प्लस साइन 2x इंटू cos 2x, तो कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2
cos स्क्वायर 2x प्लस 2 sin स्क्वायर 2x, जब 2 कॉमन हो जाएगा तो cos स्क्वायर 2x sin स्क्वायर 2x 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 मिलेगा मुझे, तो कितना होगा ex अपॉन 10 इंटू 2, तो कितना होगा ex डिवाइड बाय 5। तो दिस इज योर, ये आपको पी मिल गया, दिस इज योर पी। जो फाइनल सोल्यूशन मिलेगा मुझे, फाइनल सोल्यूशन कितना मिलेगा, CF जो आपने पिछले वाले में स्टेप में निकाला, CF प्लस PI। तो ये वाला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी थी क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन थोड़ा हैवी था, बट ये वाले क्वेश्चन आपके ज्यादा मार्क्स के आते हैं। कैलकुलेशन इजी थी, लंबी जरूर थी बट वो इजी थी। मेन मेथड जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का वो यही है, जब आपको पीआई निकालना है तो पीआई का जो फॉर्मूला होता है वो अगर हम दोबारा से यहाँ पे देखें, जो आपको जब पहले सबसे पहले हमें CF निकालना है, CF में सपोज C1 y1 प्लस C2 y2, अगर आपका ये CF आ रहा है क्योंकि सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन के लिए ही हो सकता है, तो आपको यही इसी फॉर्मेट में मिलेगा। आपको सबसे पहले आपको रोस्केन निकालना है, रोस्केन क्या है, y1 y2 का यूज करके रोस्केन निकाल दो। उसके बाद जो PI बनेगा वो बनेगा u1 y1 प्लस u2 y2, वेयर u1 एंड u2 कैसे निकालना है, u1 का फॉर्मूला है माइनस RX y2 अपॉन WX, ये ध्यान रखना, u1 है तो y2 यूज करना है और माइनस आएगा, और u2 है तो y1 यूज करना, उल्टा करना है, और u2 में माइनस नहीं आएगा, ऊपर RX दोनों में आएगा, रोज के नीचे आएगा। तो आई होप कि आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ये समझ आ गया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में नीचे अपना डाउट लिखो, आई विल ट्राई टू सोल्व दैट।